जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है दोस्तों? बातचीत। और इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है लेखक? बालकृष्ण भट्ट। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है यहीं से बन जाता है कि बातचीत के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जो दोस्तों जन्म है वो हुआ था 1844 में। कब हुआ था? 1844 में। और उनकी मृत्यु हुई थी 1914 में। कब हुई थी? 1914 में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको एक एक प्रश्न समझ में आए और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? क्या प्रश्न है? भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या प्रश्न है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो दोस्तों बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट है वो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, कि हमें किसी से किस प्रकार से बात करनी चाहिए, उसी का जो शैली है बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों ये निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये तो निबंध है, ये लोग हम लोग देख चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टीन किसने कहा था? तो बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा था? तो इनको जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहा था? प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टीन किसने कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान से देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से याद हो जाए। तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो दोस्तों बातचीत क्या है? तो ये जो है यात्रा सम्मरण है। क्या यात्रा सम्मरण है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाग निकल पड़ता है कैसे? तो ये जो है निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। किससे निकल पड़ता है? बातचीत के जरिए। जैसे कि मेरे मन में क्या है, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक मेरे भाव को या फिर मेरे मन में क्या चल रहा है कोई भी नहीं समझेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कैसा है इसके बारे में जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो व्यक्ति बात किस प्रकार से करता है। तो उससे बात करने से संस्कारों का पता चलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? क्या प्रश्न है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो ये जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था, क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था दोस्तों? बेनी प्रसाद भट्ट।
अगला प्रश्न देखते हैं, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके जो निबंधकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है निबंधकार दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों इस चैप्टर से है हम लोग इतना ही प्रश्न आज देखते हैं। अगले वीडियो में जो है इससे और भी आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल पे आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।